नमस्कार, शुभ संध्या मित्रों। आज 24 मई सोमवार। जैसा आप जानते हैं, इन दिनों हम जीना इसी का नाम है श्रृंखला से एपिसोड्स चला रहे हैं, और जिसमें हमने पहला, दूसरा और तीसरा 3 एपिसोड्स में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। ये विभिन्न एपिसोड हमारे इसलिए काम के हैं कि हम सामान्य रूप से सरल भाषा में जो हमें जीवन में हम कर पाएँ उन चीज़ों की जानकारी सरलता से समझाने का प्रयास करते हैं। और उसमें हम यह जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन को, हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे हम बेहतर करें, थोड़ी सुधार उसमें करें। ये कोई बहुत आदर्शवादी वीडियोज नहीं हैं, न ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नया बहुत बड़ा ज्ञान देंगे, पर निश्चित रूप से हमारे जीवन में ऐसे कोनों की छानबीन करेंगे, ऐसे तथ्यों की छानबीन करेंगे, ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे अगर हम जानें तो चाहें तो सुधार कर सकते हैं। एक इंगित करने का प्रयास रहता है। मैं सोच रहा था कि आज का विषय कैसा लें। 2 विषय घुमड़ रहे थे दिमाग में, तो उनमें से एक निकल के आया है, और वो विषय है हमारे झूठ बोलने से संबंधित। इसलिए आज के जो शीर्षक है ना, वो रहेगा सजन रे झूठ मत बोलो। देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध गाना है तीसरी कसम फिल्म का, बहुत अच्छा है, जो हमें जीवन में प्रभावित करता है। सुना होगा सबने कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। अब देखिए, क्या 4 लाइनों में कितनी बढ़िया बात कह दी कि झूठ मत बोलो। अब झूठ के भी बहुत प्रकार होते हैं, उसमें हमको बहुत गहराई में या बहुत विविधता में नहीं जाना है, पर मैं तो सामान्य जो हम लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, गृहस्थ हो, श्रावक हो, समाज हो, परिवार हो, उनमें हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलकर खुद भी अशांत होते हैं और दूसरे वाले को, सामने वाले को भी हम परेशानी में डालते हैं। जैसे शुरुआत करें मोबाइल। अब मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई जो व्यक्ति को कई बार झूठ बोलने के लिए रक्षा कर देती उसकी। अब जैसे कोई व्यक्तियों का मिलने का समय तय हुआ और फ़ोन लगाया जाता है कि भाई कहाँ हो, वो कह देता है रास्ते में ही हूँ, जबकि वो अभी घर पे ही बैठा है, देर हो गई, भूल गया, काम आ गया। तो वो सोचता है ऐसा नहीं बोल दो, वो यही कहेगा मैं रास्ते में हूँ। ऐसा मैंने बहुत सुना लोगों, रास्ते में ही हूँ। क्यों बोलते हैं आप ऐसा? आप जो भी बात हो वो कह दीजिए, अभी मैं घर पे ही हूँ, मेरे को 20 मिनट लगेंगे, अभी मैं इस काम में व्यस्त हूँ, इसके बाद मैं आऊँगा। उसको ना कहना सीखिए या बताना सीखिए। अब ये छोटे से उदाहरण द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, बोले अपन ऐसा बोल देंगे तो नाराज़ हो जाएगा, संबंध बिगड़ जाएंगे, हानि हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप एक बार सत्य बोलने की आदत डालिए। अगर आप वाकई में रास्ते में नहीं हैं तो बोलिए कि मैं अभी रास्ते में नहीं हूँ, अब चलूँगा। ये उदाहरण द्वारा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ऐसे जीवन में हमारे बहुत चीज़ें जो हम झूठ बोल बोल के बड़ा अपने आप को होशियार समझते हैं कि देखो मैंने झूठ बोल के काम कर लिया। जैसे बच्चों में यात्रा करते हैं हम ट्रेन में, बस में, तो अगर उसकी एज 12 साल है तो हम 11 बता के आधा टिकट लेंगे। अगर 5 साल से कम की फ्री है तो उसको, अगर वो 6 साल का है तो भी उसको 4.5 साल का बता देंगे। ये झूठ है। इसमें क्या है, आपने आधा टिकट बचा भी लिया, पर ऐसा झूठ बोल के आपने वो काम करा हैं। ऐसा करते लोग, बच्चे को बेचारे को छोटा बता देते हैं। उल्टा सीनियर सिटीजन का मामला आता है तो है अभी 55, 56, 58 के, और 60 का बता देते हैं कि नहीं हम तो सीनियर हैं। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल उचित। छोटा सा लाभ मिलता है आपको उससे, और क्या होता है, पर उसमें आपका जमीर जो है वो बेचा जाता है आपके द्वारा, इतने से टिकट के लिए, इतनी सी सुविधा के लिए। आप सत्य बोलिए। अगर वो 5 साल का है, उसका आधा टिकट लगता है, 6 साल, ले लीजिए ना, क्या होना है? हैं? कुछ नहीं होना उससे। और ये ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम छोटी छोटी सुविधाओं के लिए झूठ बोलने को तैयार बैठे हैं। जैसे एक बात करें, लड़का लड़की के संबंध की बात आती है तो एजुकेशन में झूठ बोलते थे तो एमए पास है, जबकि वो हो सकता है सेकंड ईयर हो, 12वीं हो।
है। ऐसा भी कई बार पकड़ में आता है, कह रहे ये तो इतना कम है, ये तो हाइट कम ज़्यादा बता देना है, मंथली इनकम को कम ज़्यादा है बता देना कि इतना रुपए का उसका पैकेज है, इतने रुपए कमाता है, इतना व्यापार करता है, ऐसा बोल के हम अच्छे बने रहना चाहिए। इसके पीछे मैंने सोचा कि ऐसा क्यों करता है व्यक्ति। वो इसलिए करता है कि वो लोगों की निगाह में अच्छा बना रहना चाहता है, ऊंचा। एक बात, दूसरा वो कुछ लाभ चाहता है, वो चाहता है थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या जाता है। अरे एक जरा सा झूठ आपको कहाँ ले जाएगा, किस गति में आप जानते नहीं। आप उससे कितनी हानि होगी ये अभी आपको पता नहीं है। एक झूठ से कौन सी परंपरा चलेगी है, उसको बहुत महत्वपूर्ण है वो। तो दैनिक जीवन में ये बार बार झूठ बोलने की जो आदत है, छोटी छोटी बातों में, क्या आपने वो मिले थे, नहीं मिले, अब ये ऐसे झूठ बोल दिया। अरे बता दो मिले थे, क्या ये खाते हो आप, नहीं 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 खाते। ऐसे यानी कई बार मेरे साथ प्रसंग आते हैं कुछ चीज़ों में, लोग पूछते हैं, मैं जब शाम को भोजन करता हूँ, अरे आपके दिन के शौकीन है। मैं कह देता हूँ देखो भाई, मेरे प्रैक्टिस है, मैं पूरी कोशिश होती है कि मैं दिन में ही भोजन करूँ, परंतु मेरा नियम नहीं है। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मैं उनके सामने त्यागी वृत्ति बनना नहीं चाहता। जो बात है वो है, सीधी बात, ठीक है, मत मानिए मुझे आप, मेरी तो भैया प्रैक्टिस है, अभी अभी नियम नहीं है। जो बात जहाँ आप हो वो बोल दो। पैसे कौड़ी के मामले में भी अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करना, डींगे हाँकना, ये भी एक तरह से झूठ ही है। आपकी कम इनकम है तो आपको उसमें दिक्कत क्या है, बस वो इनकम ईमानदारी की होना चाहिए। झूठ बोलकर आप अमीर क्यों बनना चाहते हो, अच्छे खाते पीते क्यों दिखना चाहते हो। भोजन किया है, एक चीज़ और देखी, भोजन किया नहीं और झूठ बोल देते भोजन कर लिया, यानी फॉर्मेलिटी, अच्छा जो संकोच। अरे भाई बोल दो मैंने भोजन नहीं किया है, कर लूँगा। सहज रहिए। देखिए अगर आप झूठ बोलना, छोटे छोटे झूठ बोलना छोड़ दें तो आपको मतलब मज़ा आएगा लाइफ में। ये झूठ बोल बोल के कई बार हम बहुत अपने आप को परेशानी में डाल लेते हैं। आप जो भी हो वो बताइए। मेरा मतलब है कि जो सत्य है ना वो बुरा नहीं है। आपको लगता है सत्य बोलते ही मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, सत्य बोलते ही मेरे को लोग गलत कहेंगे, ऐसा नहीं है। जो लोग मूर्ख ही होंगे जो आपके सत्य बोलने पर आपको मजाक करें। सत्य बोलने का साहस जुटाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डेली लाइफ में बात बात में झूठ बोल रहे, जरा जरा सी झूठ बोलते रहती महिलाएं, अरे ऐसा तो नहीं कहा, वो तो नहीं कहा, मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो लिया ही नहीं। तो ये इससे ये क्या है, ये लाइफ की आदत हो गई आपकी। तो ऐसा नहीं करिए, आप सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, बता दीजिए ऐसा है भाई, बस। उससे ऐसा थोड़ी कि आप बहुत नीचे गिर जाओगे। ये छोटी बात है। जैसे एक बार मेरे को याद है, जब हम मैं रायपुर में, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था पॉलिटेक्निक में, 89 में मैंने ज्वाइन किया था एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटेक्निक रायपुर। तो हमारी मदर और ब्रदर वगैरह आए थे मिलने इंदौर से रायपुर। तो हम लोग दुर्ग महाराज साहब थे, उनके दर्शन करने गए। सुबह के गए और शाम को हो गई हमको करीब 4 साढ़े 4 बजे, हम लौटने लगे रायपुर की ओर। तो 4 बजे के आसपास दुर्ग से। अब समस्या ये आई कि अब स्टेशन से जैसे ही पहुँचे वह लोकल तैयार खड़ी थी, और अगर हम टिकट लें तो टिकट में बहुत भीड़ थी। तो वो भीड़ थी तो अब हमने कहा यार ये रात को भोजन नहीं करती हमारी मदर, पानी भी नहीं पीती है। तो मैंने निर्णय लिया कि जो भी होगा देखेंगे, सीधे ट्रेन में बैठो। तो हम 5-6 लोग बिना टिकट दुर्ग से बैठ गए रायपुर आने के लिए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। अब वो तो होना ही था, टीटी आ गया तुरंत, हाँ साहब टिकट। मैंने साफ कहा हमने टिकट नहीं लिया, पर उसका कारण बताया कि भाई हमारी मदर जो है रात को पानी भी नहीं पीती है, और उनको चूँकि शाम का भोजन कराना है, तो इसलिए हमने टिकट नहीं लिया, और हम रायपुर जाके ये टिकट ले लेंगे। वो इतना प्रभावित हुआ सच बोलने से। अरे बोले आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, ये पानी नहीं पीता इस उम्र में। वो खुद बोले मैं आपको बाहर करूँगा। और आश्चर्य करिए, जब रायपुर आया तो वो खुद गेट तक गया टीटी, और उन्होंने कहा इनको जाने दो। तो आप सच तो बोलो, सच बोल के देखो तो सही। क्या ऐसे कहानी हमने बहुत पढ़ी, राजा का सच बोला और वो चोर, ये कहानियाँ वानियाँ नहीं, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको कि आप बात बात में झूठ, बात बात में नकली बात, अपने आप को ऊंचा। अरे जो अगर कम एजुकेशन है, कम पैसे हैं, कम सुविधा है, आप सच बोलिए, साफ इनकार कर दीजिए, देखिए भैया मेरी क्षमता नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ख़त्म। झूठ बोलकर आश्वासन देना, हाँ सब काम कर दूंगा आपका, तो वो फिर आप कर ही नहीं सकते। मेरी तो यहाँ पहुँच है, मेरी तो वहाँ फेंक है, वहाँ तो मेरी ऐसी फेंक फाँक है। ऐसे करने से भी नहीं होगा। वो सच का देखिए, खाली बोलने से आशय नहीं है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सच का आशय बहुत विस्तार है।
कि आप प्रभु के प्रति सच रखिए, तत्व के प्रति सच रखिए, अपने आप के प्रति सच रखिए। झूठ का उल्टा हुआ ना सच। एक और मैं घटना बताऊं, मैं और मिसेज जब हम बॉम्बे गए और हमारे पास 2 दिन थे और मुझे डॉक्टर JP श्रीवास्तव साहब के घर जाना था। उनकी डेथ हो गई थी तो उनके घर पे बैठने जाना था बॉम्बे से। वो कल्याण में रहते हैं, उनके परिजन पुत्र। अब बैठ गए हम ट्रेन में बॉम्बे से, बॉम्बे सेंट्रल नो बॉम्बे का जो विक्टोरिया वीटी से हम बैठे कल्याण का टिकट ले लिया मैंने। और फिर जो विवेक जी हैं मेरे श्रीवास्तव साहब के पुत्र, उनको फ़ोन लगाया वहाँ से कि भाई हम ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो वो बोले कि मेरी तो ट्रेन ड्यूटी है, इस समय मैं नहीं मिलूँगा। और हमको माथेरान भी जाना था, मतलब नेरल होते हुए। माथेरान एक बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है, तो एक नाइट हमका वहाँ का प्रोग्राम था, एक दिन देखने का। तो उन्होंने राय दी कि सर आप सीधे माथेरान जाइए, नेरल उतरिए, कल्याण मत उतरिए, नेरल उतरिए और नेरल से घूमकर कल आ जाइए, मैं आऊँगा ही ट्रेन, उसी ट्रेन से आप भी आ जाना साथ में, मेरी ड्यूटी नेरल से ही है। अब मेरे को भी अच्छा लगा कि यार ये तो सही है, अभी जाने से क्या फ़ायदा, वो व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे और कल उनसे सुविधापूर्ण तरीके से बात होगी। तो हम लोग कल्याण नहीं उतरे और नेरल चले गए। अब मेरे को चिंता हुई कि अपना पास टिकट तो कल्याण का है और अपने को नेरल जाना है। तो वो लोग अरे कुछ नहीं, कौन है इतने भीड़ में, बम्बई में भीड़ है। पर मेरा मन नहीं माना कि नहीं सही नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब जो परिस्थिति थी वो यही थी कि मुझे नेरल ही जाना था। नेरल उतर गए हम लोग, उतर के फटाफट, टाइम हो गया था वहाँ की जो टॉय ट्रेन चलती है लोकल, उसका टाइम हो गया था। हम फटाफट नेरल से सीधे माथेरान चले गए। बहुत अच्छी ट्रेन है वो, और माथेरान बहुत अच्छा हिल स्टेशन है महाराष्ट्र का, बम्बई के पास। पर मेरे मन में तो था ही ना कि अपन ने यात्रा जो की है वो सही नहीं की। तो दूसरे दिन हम सुबह लौटे तो टिकट लिया फिर नेरल से कल्याण का। तो 2 टिकट नेरल से कल्याण के लिए उसने पैसे, और फिर मैंने कहा 2 टिकट और दे कल्याण। तो उसने मेरे को घूर के देखा टिकट काउंटर ने कि डबल टिकट क्यों। मैंने कहा नहीं आप दे दीजिए, दे दिए उसने। क्यों लिए? क्योंकि जो कल मैंने टिकट नहीं लिए थे वो भी तो लेना ज़रूरी है ना। मेरा आशय था कि रेलवे को वो पैसा मुझे देना, 30 रुपये 40 रुपये जो भी टिकट था, मैंने डबल टिकट लेके और वो 2 टिकट फाड़ के फेंक दिया। क्या हुआ कि अब मैं जब को शांति मिली कि हाँ अब अपन ने सही किया कि रेलवे को जो पैसा कल नहीं दे पाए वो आज दे दिया, देना तो वही। तो ऐसा आप भूल भी सुधार सकते हैं। अगर आपने झूठ बोल दिया तो बोल दो भैया भाई कल गलत बोला था यार, मैं डर गया था, लालच में आ गया था। ऐसे करके, ये उदाहरण छोटे छोटे, ये कोई महान बात नहीं बता रहा हूँ, पर आप जीवन में कोशिश करो सत्य बोलने की। लेट हो रहे हैं तो बोलिए, कोई बात है नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसा बोलिए, कोई काम कर पा रहे हैं तो बोलिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो साफ कह दीजिए भैया मेरी कोई ऐसी पहुंच नहीं है, मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, तो मैं इसमें काम में नहीं कर पाऊँगा। तो ये छोटा सा अगर आप आदत डालें, मैं नियम लेने की बात तो नहीं कहता हूँ, पर अगर आप आदत डालेंगे ना तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बेफिक्री आएगी और आप जीने को ढंग से जिएंगे। क्योंकि कोई छिपा हुआ नहीं है। अगर आप फिल्म जा रहे हैं तो बोल दीजिए पिक्चर जा रहा हूँ, मत बोलो फालतू बहाने मत बनाओ। हाँ भाई हमको वो पिक्चर जाना है, देख रहे हैं, ख़त्म बात। ये चीज़ हम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कोई छिपा के चुपचाप काम करना, ये एक कमजोरी का लक्षण है। आप अपने आप को सामान्य मानो ना, काहे को महान बनते हो आप। तो ऐसे करके बहुत सारे विषय, मतलब बातें हम बता सकते हैं सच्चे और झूठ के बारे में। इसलिए कभी भी आप मोबाइल हो या सामान्य हो बात हो, आप सच का सामना करिए। सच हमेशा अच्छा रहेगा, आपको नुकसान नहीं देगा। सच आपको आपकी जो वास्तविक स्थिति है उस पर ही रखेगा। सच पे टिके हुए रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं, चाहे वो दोस्ती हो या पति पत्नी का रिश्ता हो या ब्याई सगे का रिश्ता हो। जो सच पे टिकते हैं वो रिश्ते लंबे चलेंगे। और झूठ पे की जो नकली बात है आपकी कोई दम नहीं। तो ये बातें मैं रिपीट ना करते हुए आज यही कहूँगा कि झूठ मत बोलिए, सच के साथ रहिए, आप हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे, निडर रहेंगे, निर्भीक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।